आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़िदनी। हमने पहले ये सारी बातें जो ऊपर की थी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी एमसीक्यूज़ के लिहाज से, लेकिन ये जो लास्ट वाली जो कंपेनियन सेल्स वगैरह थी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अब जो वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह इसमें से जो एमसीक्यूज़ है ना, वो आपको लगेगा कि ऐसे आ जाएंगे वैसे आ जाएंगे, डेफिनेशन पूछ लेंगे। नहीं, ऐसे इनके एमसीक्यूज़ ना या तो पिक्चर्स के ऊपर आते हैं, या तो चार्जेस के ऊपर आते हैं, या तो कॉन्सेप्चुअल आते हैं और मैथमेटिक्स डाल देते हैं। वो कोई अजीब मैथमेटिक्स नहीं होगी। वाटर मूवमेंट के ऊपर वो होगा कि एक के ऊपर नेगेटिव है, एक जगह पे पॉजिटिव है, वाटर कहाँ मूव करेगा, क्या मसला है, कैसे। तो वैसे एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा, तो आप लोगों को इंशाल्लाह पेपर में डाओ, जिना, कराची यूनिवर्सिटी, SIUT इन चारों में से किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ मूवमेंट हमें सब कुछ पता है। डिफ्यूजन से होता है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से होता है, सॉइल से, रूट से फिर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस से भी होता है, बल्क फ्लो होता है, मास फ्लो भी कहते हैं इसको। और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बहुत सारे होते हैं हमारे पास। और हमारे पास वाटर के रिलेशंस होते हैं हमारे पास। वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सॉल्यूट पोटेंशियल, इन तीनों में से एमसीक्यूज़ आते हैं। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नहीं ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कुछ भी नहीं पूछते हैं। इससे जो घुमा के पूछने का जो सवाल बनेगा ना, वो मैं आप लोगों को खुद कराऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। वाटर पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल वाटर क्या है? H2 और एक O है, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, फ्री एनर्जी एसोसिएट होती है वाटर के साथ। किसी को अगर पता नहीं है, वैसे तो पता होना चाहिए कि अगर भी नहीं, आप जब रोज़ा होता है तो प्यास भी लग रही होती है, तो बिना पानी के भी ना ताकत नहीं आती है, तो पानी होना ज़रूरी है। पानी होगा तो खून गाढ़ा हो जाएगा, और पानी होगा तो जो यूरिन है वो भी डार्क कलर का बिल्कुल जलाने वाला आएगा। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा गाढ़ा खून भी नहीं चाहिए। बिना पानी के 7 दिन में बंदा मर जाता है। तो तो वाटर हमें एनर्जी देता है। थर्मोडायनामिकली फ्री एनर्जी रिप्रेजेंट द पोटेंशियल फॉर परफॉर्मिंग वर्क। फ्री एनर्जी से क्या कराते हैं, हम वर्क करवा देते हैं। इन सबको छोड़ें, इसको भी छोड़ें, सही है। द यूनिट ऑफ केमिकल पोटेंशियल इज एनर्जी पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस, जूल पर मोल। एमसीक्यू के लिए ये सिर्फ जूल पर मोल को हाईलाइट कर दे। फॉर प्रैक्टिकल रीजन इट टर्न्स आउट दैट द यूनिट ऑफ केमिकल पोटेंशियल इज इनकन्वीनियंट फॉर मोस्ट वर्क इन द प्लांट फिजियोलॉजी। इसको काट दें। देयरफॉर प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ब्ला 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 वाटर पोटेंशियल का एक वो इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर वाटर और एनर्जी ऑफ वाटर इन अदर सिस्टम्स। अब ये जो प्योर वाटर की जो डिस्टिल्ड, प्योर वाटर के ऊपर डिस्टिल्ड वाटर लिखते हैं। डिस्टिल्ड वाटर की और जो अदर वाटर्स की जो कहानी होगी वो एमसीक्यूज़ में आती है। तो अगर आप पास पेपर ऑफ एनटीज देखें, पास पेपर ऑफ एमडी कैट देखें, तो आपको इस चैप्टर से बड़े घुमा फिरा के एमसीक्यूज़ नज़र आएंगे। तो ये सो कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैंने वो एल्गा वाला चैप्टर पहले स्टार्टिंग करी, ये करवाया है कि असली चीज़ पहले सर में घुस जाए, फिर छोटी छोटी चीज़ें नहीं भी घुसेंगी तो मसला नहीं है। वाटर इन सोल्यूशन और इन सेल सेप ऑफ प्लांट को याद तो नहीं दिया, कोई भी नहीं आ रहा है यार आज। तबीयत भी मेरी आज ख़राब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर से होती है, क्योंकि वाटर किससे मूव कर रहा होता है? प्रेशर से मूव कर रहा होता है। ऊपर भी पत्तों से कौन सा प्रेशर निकल रहा होता है? ये हर चीज़ के जो मूवमेंट है ना प्रेशर से। हमारे जैसे नहीं पानी की मोटर होती है, नीचे से पानी को ऊपर लेके जाती है मोटर, एक प्रेशर जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर होती है वो। उसी तरह प्लांट्स में भी एक प्रेशर के ज़रिए वाटर मूव कर रहा होता है। तो वाटर इज मूव्ड बाय अ प्रेशर। यूनिट सच एज मेगा पास्कल्स एंड ग्रीक लेटर साई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेगा पास्कल इसकी जो वो होती है 9.87 एटमॉस्फेयर होती है। प्योर वाटर का 0 होता है मेगा पास्कल, क्योंकि प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ना मैंने कोई सोडियम डाला है, ना पोटासियम डाला है, ना क्लोरीन डाला है, कुछ भी नहीं डाला। उसके अंदर एक किस्म का कुछ भी नहीं, तो उसके अंदर एनर्जी है ही नहीं। और प्योर वाटर अगर हम पी लेते हैं तो हम मर जाएंगे। तो प्योर वाटर हम कभी नहीं पी सकते। नहीं बोलते डिस्टिल्ड वाटर कभी हम नहीं पी सकते हैं। अगर आप लोगों को शक है तो जाके सर्च कर ले या पी के चेक कर लें। यू केमिकल लैब्स में पड़े होते हैं, लेकिन आम ज़िंदगी में दरियाफ्त नहीं मिल रहे होते, क्योंकि ज़रूरी है हमारे लिए कि हम प्योर वाटर ना पिए। वाटर हमेशा मिलावट वाला पीना चाहिए, और मिलावट वाले
वाटर से और प्योर वाटर के डिफरेंस से एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं। बार बार बोलने का मकसद ये है कि इसमें से एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं, और बार बार बोलने का मकसद ये भी है कि आप लोग, मुझे पता है सबके सब डाउ में तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, तो उसके लिए भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, ये तो सबको पता है, मोल फ्रैक्शन तो भी मैं नहीं पढ़ाने वाला, सही है। वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल रिमेन लेस देन जीरो, और इन नेगेटिव वैल्यू में होती है तो हम जीरो प्योर वाटर की होती है डिस्टिल्ड की, और नेगेटिव वैल्यू मिलावट वाली की होती है, कभी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ की नहीं होती। जब भी कोई चीज़ मिलाएंगे तो डिक्रीज होगी वाटर पोटेंशियल में, इसलिए डिक्रीज होती है, कभी इंक्रीज नहीं होता है, या तो जीरो पे रहता है तो नेगेटिव में चला जाता है, ये सही है, ये अच्छा नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर सबको पता है क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उसको उससे कोई चीज़ पास करा दो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना ये सब कुछ दफ़ा करें। इसको रीड कर लीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत आसान है, इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें से एमसीक्यू बनेगा तो मैं आप लोगों को वो तो हो जाएगा ना एमसीक्यू का। और ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूट प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ टू डिफरेंट कंसंट्रेशन आर सेपरेटेड बाय अ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। सही है, ये बात भी सबको पता है कि इसमें क्या होता है कि अगर एक जगह पे वाटर पोटेंशियल, एक जगह पे बिल्कुल वो कर देते हैं ना, बिल्कुल बच्चों वाला, बिल्कुल बेसिक ब्लंट करके बता दूँ तो एक पानी के अंदर चीनी है, वो मिक्स मिलावट वाला सैचुरेटेड है, और एक के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी, उसके अंदर चीनी नहीं है। तो जो वाटर की टेंडेंसी अगर मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर गुजारूँ ना बीच में से, तो वो जो प्योर वाटर है ना वो शुगर वाली के पास जाएगा। वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई मीडियम टू लो मीडियम, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो लो प्रेशर कहाँ पे वाटर का, क्योंकि शुगर मैंने मिक्स कर दी तो वाटर की पोटेंशियल गिर चुकी है। अभी जो असली वाली पोटेंशियल है वो प्योर वाटर की, तो वो लेस सैचुरेटेड जो पानी है वो मूव करेगा हायर टू लोअर, क्योंकि दूसरे वाले में पानी कम है, शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसलिए प्योर वाटर से पानी मूव करेगा, शुगर वाले से पानी मूव नहीं करेगा, उधर के उधर ही रहेगा। नई चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको पूरा एक एक लफ्ज़ पढ़ने बैठूंगा इस चैप्टर का, तो हमें 4-5 दिन निकल जाएंगे, और हमें 4-5 दिन नहीं लगाने इस चैप्टर पे, एमसीक्यूज़ पे लगाना है हमें ज़्यादा टाइम, क्योंकि आपको तो रिवीजन फेस चल रहा है ना। ऑल सॉल्यूशन हैव वैल्यू ऑफ लेस देन जीरो, सारे के वैल्यू होती है अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे वाटर मूव्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू अ सॉल्यूशन हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। वही बात है कि इसका अपोजिट वो है कि जहाँ पे प्योर वाटर है वहाँ से पानी जहाँ पे लेस वाटर है वहाँ पे मूव करेगा। व्हेन द टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय अ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय साई और सॉल्यूट पोटेंशियल। साई के साथ एक छोटा एस लगा देंगे तो सॉल्यूट पोटेंशियल बन जाएगा। एनदर टर्म वगैरह वगैरह। सही है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इसके अलग अलग नाम है। वाटर रिलेशंस ऑफ प्लांट सेल फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, ये इसको छोड़ें। सेल वॉल दिस इज़ नॉन लिविंग परमिएबल, हर किसी चीज़ को घुसा देता है। बैक्टीरिया वाले में शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ये अब्बू ऑफ द हाउस है, उसको कुछ नहीं पता, ये बस घुसाया जा रहा है। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सबको पता है। साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद न्यूक्लियस फॉर्म्स प्रोटोप्लाज्म, द लाइनिंग मटेरियल बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, ये भी सबको पता है। इन द सेंटर देयर इज अ वैक्यूल इनक्लोज्ड बाय टोनोप्लास्ट। अभी जो वैक्यूल की बात यहाँ पे अलग से इन्होंने दिखाई हुई है, न्यूक्लियस भी तो है, बाकी चीज़ें भी तो हैं, इन्होंने उनका नाम क्यों नहीं लिया, वैक्यूल के नाम क्यों लिया, क्योंकि वैक्यूल वाले से ये फिर एमसीक्यूज बनाते हैं। सेंट्रल वैक्यूल इज फिल्ड विद सेल सैप एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड शुगर। ये टोनोप्लास्ट की वैक्यूल की वजह से ही ना एक सेल से दूसरे सेल में पानी गुजरता है पौधों के अंदर, वरना सिर्फ वैक्यूल क्यों पढ़ रहे हैं, बाकी भी तो स्ट्रक्चर्स हैं। द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स लोअर द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल सैप, ग्रेटर द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स द मोर नेगेटिव विल बी द। वही जैसी बात की मैंने कि जितना सॉल्यूट पार्टिकल डालेंगे उतना ही नेगेटिव होगा वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल सैप। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। साई पी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे साई एस नहीं आएगा, फिर भी सही है। अच्छा सॉल्यूट पोटेंशियल का सॉरी साई एस ही आएगा।
मतलब प्रेशर पोटेंशियल लिखा हुआ है। दिस हैज़ बीन प्रीवियसली रिफर्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये हमेशा नेगेटिव में होता है। प्योर वाटर में जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाएगा, पता है हमें। हायर वाटर पोटेंशियल, और फिर इसको आगे देखेंगे सही से। अब इसको ज़्यादा दिमाग में लगाएं, और मुझे भी दिमाग में लगाएं, सर बहुत दर्द हो रहा है। वाटर फ्लोज इन द वैक्यूल, द टेंशन डेवलप्ड बाय द सेल वॉल कॉज एन इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू डेवलप। जैसे हम उसकी एक और अच्छी एग्जांपल है कि हम टायर के अंदर जब हवा भरते हैं तो टायर जैसे नहीं फूलना शुरू हो जाता है, कड़क हो जाता है, उसी तरह से वाटर टेंशन जब प्रोड्यूस होता है तो सेल वॉल इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर करता है डेवलप। दिस इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। साई पी इसको कहते हैं, जो मैं पहले साई पी इसको समझ रहा था लेकिन साई पी था नहीं। एक मिनट ना, वही टायर वाली एग्जाम्पल अपने दिमाग में आप रखिएगा, उसको मैं बार बार इस्तेमाल करूँगा। उसी से हमें ये वाटर पोटेंशियल वाली वैक्यूल की कहानी समझ आती रहेगी, ठीक है। एंड इट अपोज द कंटिन्यूड अपटेक ऑफ वाटर इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के जरिए सही पर मेम्ब्रेन के जरिए पास कर रहा होता है, क्योंकि हर चीज़ हमें पास नहीं करनी है ना, सिर्फ वाटर और सॉल्यूट्स पास कराने। व्हेन द सेल वॉल इज फुली स्ट्रेच्ड एंड पुट प्रेशर पोटेंशियल रीजेस एट इट्स मैक्सिमम, द सेल कैन नॉट, फिर नहीं होगा, फिर वो टर्जिट हो जाएगा, अगर कुछ ज़्यादा तो सेल बस्ट हो जाएगा। ह्यूमन्स में भी ऐसे ही होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर पोटेंशियल psi w, solute potential psi s and pressure potential psi p is represented by the following equation। ये फॉलोइंग इक्वेशन यहाँ पे जो लिखी भी ना आप लोग लग रहे थे psi इक्वल टू psi s प्लस psi p आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। ये वैल्यूज़ देते हैं एमसीक्यूज़ में, वो हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। इन अ टर्जिट सेल psi p इज इक्वल एंड अपोजिट टू psi w, सो psi इक्वल टू 0। सही है। टर्जिट सेल में उसके अपोजिट psi w दोनों बराबर हों। मतलब टर्जिट सेल में वाटर की पोटेंशियल है 50 और बाहर की तरफ है 50, तो जो टोटल साइज हमारे पास आएगा वो 0। ऐसे याद रखिएगा कि अंदर भी 50 बाहर भी 50, तो हमारे पास साइज 0 आएगा। 50 नहीं आएगा, ये नहीं ऑप्शन है आप 50 लिख रहे हैं कि साई पी 50 है, अपोजिट उसके साई डब्ल्यू भी 50 है, तो आंसर में ऑप्शन दिए हुए 50 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, नन ऑफ द अबव दिया हुआ है, तो इन्हें 50 100 पे टिक मारा, आपको 0 पे टिक मारना है। ये भी एमसीक्यूज़ में स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं। प्लीज़ 0 पे टिक मारिएगा, मेरे नाम मत डुबाइएगा। नाम डुबाना होता है, मेरा नाम मत डुबाइएगा। वाटर एंड नाक बोल रहा हूँ। वाटर एंड मिनरल्स अपटेक बाय रूट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स पता है हमें कैसे होता है। रूट्स आर प्रोवाइडेड बाय एनॉर्मस ऑफ टाइनी रूट हेयर, रूट हेयर से होता है। आपने गाजर खाया होगा, गाजर से आपको पता होता है क्या होता है। एपिडर्मल सेल्स होते हैं फाउंड एट द रूट टिप गाजर का वो जो छोटा वाला जो टिप होता है नुकीला सा, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों में अच्छा होता है, मैंने देखा है, खाया कभी नहीं है लेकिन देखा है। द रूट हेयर्स ग्रेटली इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द रूट। क्यों हमें सर्फेस एरिया इंक्रीज़ करना है? ताकि हर जगह से वाटर कहीं पर कचरा ही पड़ा हुआ तो वो भी जैसे हो जाए, वरना एक नोकीले नीचे जाता रहे और साइडों में पानी है तो फिर तो गया पौधा ही गया। Because of large root surface area, water plant absorb enough quantities of water and inorganic ions for their survival and growth। अभी इसमें so much English हम नहीं पढ़ेंगे। रूट हेयर के पास स्टिकी बॉल्स होते हैं, एडहेयर करते हैं टाइटली, इसीलिए वो छोटे पौधे भी नखरे कर होते, निकलते नहीं हैं घास वगैरह, क्योंकि वो सॉइल पार्टिकल के साथ एडहेरेंट होते हैं। वाटर और डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स के साथ होता है। अगर आप वाटर भी सही से दे रहे हैं ना तो आप इतना खाद और ऐड ना करें, वाटर के अंदर खुद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सही हैं। हेपेटाइटिस की बीमारी भी वाटर में होती है, इसलिए पानी उबाल के छान के पीना चाहिए। हमारे मोहल्ले में आधे से ज़्यादा लोगों को अल्लाह माफ़ करे हेपेटाइटिस है। क्यों? वो लोग ऐसे डायरेक्ट पानी पी रहे हैं, वो पानी को उबाल नहीं रहे हैं और पानी को छान भी नहीं रहे हैं। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को बहुत देर तक या कुछ देर तक उबालना चाहिए, ताकि उसके अंदर के जितने भी बैक्टीरिया वगैरह 100 डिग्री सेल्सियस पे उनके एंजाइम्स डीनेचर हो जाए, वो मर जाए। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, तो हमने वो पढ़े थे कि 65 to 70 डिग्री के भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं डिग्री सेल्सियस पे रह जाते हैं हॉट स्प्रिंग्स में, तो उनको भी मारना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस नियर द रूट टिप वेयर एपिडर्मिस इज परमिएबल टू वाटर एंड रूट हेयर्स। सही बात है, ये इसको तो मैं नहीं समझाने वाली, तो बहुत बच्चों वाली बातें हैं। मैंने ये बातें अपने 8th क्लास में पढ़ी थी।
फ्रॉम रूट हेयर एंड क्योंकि मैंने प्रिंसिपल बॉयज़ से पढ़ा है, वहाँ पे आगा खान बोर्ड एफिलिएटेड है। अभी आप लोगों ने अगर आगा खान बोर्ड से नहीं पढ़ा हुआ तो आई एम सॉरी, उसमें फिर मेरी गलती है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी इंटर में तो पढ़ा हुआ है ना। फ्रॉम रूट हेयर एपिडर्मल, इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि इसमें से MCQ आते हैं, फिर ये नहीं हो कि आप लोग फिर दुआएं दे रहे हो मुझे। फ्रॉम रूट हेयर्स एंड एपिडर्मल सेल्स वाटर फ्लोज थ्रू कॉर्टेक्स इनटू एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, एंटर जाइलम। पहले एपिडर्मिस, एपी मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, फिर उसके बाद पेरिसाइकल आता है, फिर हमारे पास जाइलम आता है। ये रहा यूनिसर्कुलर हेयर। ये जो डायग्राम है इसको हाईलाइट कर ले, ये डायग्राम MCQ में आती है, पहले बता रहा हूँ MCQ में आती है, बाद में मत बोलिएगा। यूनिसेल्युलर हेयर, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोसर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोसर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, पिट, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। सही है, ये अपने पास प्लीज़ रट्टा मार लें, इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करें। 3 पाथवेज हमारे पास मौजूद है, ये सबको पता है। ऐसे सिंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियल मतलब कहीं से भी निकल के जा रहा है, बाय यूनी ऐसा नहीं है, रेडियल मतलब कहीं से भी दफ़ा हो जाओ, बस ऊपर चले जाओ, तो इसको हम लैटरल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मतलब यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे अपने पौधे देखे होंगे, पहले ये ऊपर जाते हैं, फिर वो अचानक से यूँ नीचे आना शुरू हो जाते हैं, तो लैटरल कहीं पर ही मूवमेंट हो रही है। 3 पाथवेज होते हैं हमारे पास एंटर करते जाने में। फर्स्ट सेल टू सेल होता है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। दूसरा हमारे पास सिम्प्लास्ट पाथवे होता है, और तीसरा हमारे पास एपोप्लास्ट होता है। सेल टू सेल आपको पता है कि कैसे होता होगा कि एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, वाटर का जहाँ पे पोटेंशियल का जो मसला आ रहा है उस वजह से बस जंप करते करते अंदर से जा रहा है। अभी ये कहाँ आ गए हम, दिस नोन एज सेल्युलर पाथवे, सही, इसको हम सेल्युलर पाथवे कहते हैं। सेकंड पाथवे इज द सिम्प्लास्ट पाथवे थ्रू द पोर्स इन द सेल वॉल, साइटोप्लाज्म ऑफ कॉर्टिकल सेल रिमेन्स। ये सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, सेल टू सेल या सेल पाथवे MCQs में आता है। हाँ, इसमें देखिए कितने सारे MCQs है, कुछ भी आ सकते हैं इसमें से। ये चैप्टर नहीं छोड़ना है, पिछले मैंने कितने चैप्टर्स पढ़ा है उनमें से मैंने ये नहीं बताया, इसमें से क्यों बताया, इसमें से MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। रिमेन्स कनेक्टेड विद, मतलब मैं बार बार इसके ऊपर तवज्जो दे रहा हूँ तो उसका मतलब है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। ये SIUT के लिए भी नहीं छोड़ना, इससे भरोसा नहीं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टेड विद साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग कॉर्टिकल सेल्स, दी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन थ्रू पोर्स आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर से जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, बस वहाँ से सिम्प्लास्ट पाथवे गुजर के जा रहा होता है, इसको हम सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं बस। थर्ड हमारे पास एपोप्लास्ट, द सेल ऑफ वॉल ऑफ एपिडर्मल। इसमें से क्या होता है ना कि ये जो हमारा जो एपोप्लास्ट है ना, ये मज़े से ना, ये अगर ये सेल बना हुआ है ना, ये फॉर एग्जाम्पल सेल है, तो जैसे कि सेल टू सेल यूँ जा रहा है, एक सिम्प्लास्ट पाथवे भी यूँ जा रहा है, ये आएगा यूँ करके इसको क्रॉस करके जल्दी से चला जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर बाकी सामान उसको भी तो इधर उधर मार के माइक्रोफिलामेंट से माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सबको मार के फिर गुजर के जाना है, लेकिन ये इधर से जंप करके चला जाएगा मज़े से। एपोप्लास्ट पाथवे का मसला कहाँ पे आता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पे, क्योंकि ये ना एक बैरियर होती है एंडोडर्मिस की, चेक पॉइंट उसको कहते हैं। हमारे पास चेक पॉइंट में 50-100 रुपये दे के, अभी तो 50-100 रुपये नहीं है, खैर 500-1000 रुपये दे के, मुझे पता है ना मैं लड़का हूँ, तो छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं छोड़ता प्लांट, वो बोलते भाई क्या हो गया, तुम एपोप्लास्ट पाथवे से आ रहे हो, तुम्हारे अंदर भी तो हेपेटाइटिस बी की बीमारी है, भले मुझे नहीं, मुझे कल कोई मेरा फ्रूट वगैरह खाएगा उसको फ्रूट खाने से हेपेटाइटिस की वजह से नहीं, तो वैक्सी बेल्ट है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप एपोप्लास्ट पाथवे को सिम्प्लास्ट पाथवे बना के सेल के अंदर से गुजार देता है। सही है, मुँह में दर्द हो रहा है। फ्रॉम पेरिसाइकल वाटर फ्लोज इनटू जाइलम बोथ वाया सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट पाथवे। डिफ्यूजन होता है हमारे पास हाई वाटर कंसंट्रेशन, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। मैंने पहले ही बात बताई थी, आप लोगों को शायद दोस्तों अजीब लग रही है, देखिए यहाँ पे मेंशन ये बात कर दी पॉइंट, तो वाटर कंसंट्रेशन तो हाई है लेकिन सॉल्यूट कंसंट्रेशन हमारे पास लो है। फिर इसका वाइस वर्सा है, लो वाटर कंसंट्रेशन है, कहाँ गया, हाँ, लो वाटर कंसंट्रेशन है, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। इट अकर्स बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट थर्मल एजिटेशन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लीज़ इसको हाईलाइट कर दी, MCQ में आएगा। बल्क फ्लो हम नीचे पढ़ेंगे, मज़े वाली चीज़ें इसको हम पढ़ेंगे। इसमें ये बल्क फ्लो में से तो ऐसा MCQ में बना के आप लोग को दूंगा, आप लोग के ना चीखें निकल जाएंगी।
1 नंबर का MCQ नहीं भी होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी वो MCQ बड़ा लंबा होगा आपके लिए। बल्क फ्लो अकर्स इन रिस्पॉन्स टू अ प्रेशर डिफरेंस वेन एवर देयर इज़ अ सूटेबल पाथवे फॉर बल्क मूवमेंट ऑफ वाटर। हाँ, तो ये बल्क फ्लो वाला सवाल ना फार्मडी में आता है, कराची यूनिवर्सिटी के, और DPT में भी आता है और बायोटेक्नोलॉजी में भी आता है। बायोकेमिस्ट्री ओपन मेरिट है, वो उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते, फीस नहीं देनी, उसके लिए टेस्ट पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन उसको मुस्तकबिल भी नहीं है, आप लोगों को पता है। पाकिस्तान में तो नहीं है, जब तक आप मास्टर्स भी ना कर लें उसके पीछे पीछे। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स अक्रॉस डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल इसको डिफरेंशियली लिख दिया है। और क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर और वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सेपरेटिंग सॉल्यूशन एंड प्रेशर पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड वॉल्स ऑफ द सेल। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस। इसको काटे, दफ़ा कर इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर से लेकर यहाँ, इसको यहाँ तक ना सब कुछ काट दें, बस डिफरेंशियली परमिएबल इसको तो सबको पता है कि क्या होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम। प्लांट एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। फालतू की बात, ओनली 1 to 2% एब्जॉर्ब्ड वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस है। फिर क्या हुआ, बाकी कहाँ गए? तो सिर्फ पत्तों में तो सेल नहीं है, बाकी इतना बड़ा दरख्त खड़ा हुआ उसके अंदर उसको स्टेम में, फूलों में, फलों में, उसमें भी तो वाटर चाहिए। इतने रस भरे फूल कहाँ से, भर बोलते हैं ना बलोची में, तो वो फ्रूट्स हैं वो कहाँ से आएंगे? In other metabolic activities and in the maintenance of turgidity of the cells, the remainder is lost from the leaves and other aerial parts in the form of vapors. This loss of water vapor form through aerial parts of the plant called transpiration. वहीं पत्ते के ऊपर से जो कोने पत्ते के, वो आप लोगों के चैप्टर में बने हुए होंगे, नहीं बने हुए तो पकड़ के मारना चाहिए इनको, मसला नहीं है। तो उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, कि सुबह के वक्त ज़्यादा होता है ये ट्रांसपिरेशन। बिफोर ट्रांसपिरेशन वाटर इज कंडक्टेड अप टू द लीव्स थ्रू जाइलम। जाइलम के जरिए आता है, पता है, कोहेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर और एडेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम के ऊपर, जिसके वजह से ये ऊपर चलते हैं। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एब्जॉर्प्टिव सरफेस रूट्स, पता और एसेंट ऑफ स्टेप के जरिए अगेंस्ट डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी के ही मूव कर रहे होते हैं, क्यों? ऊपर से ट्रांसपिरेशन के थ्रू और स्टोमेटा के थ्रू कंटिन्यूसली ऑक्सीजन निकल रहा होता है। जैसे कि हमने स्ट्रॉ लगा देते हैं जूस के अंदर, पहले हम क्या चूस के निकालते हैं? हवा के पीछे क्या आ जाता है? जूस आ जाता है। उसी तरह से कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ स्मॉल कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ एक पत्ते से थोड़ा निकल रहा है, एक पत्ते से थोड़ा निकल रहा है। इतना बड़ा दरख्त, इतने सारे पत्ते हैं, लाखों करोड़ों में पत्ते हैं, तो कितना ज़्यादा ऑक्सीजन पहले निकल रहा है। तो ऑक्सीजन जैसे निकल रहा है उसके पीछे ना हवा जैसे निकल रही है, उसके पीछे पानी भी ऊपर आ रहा है। उसी तरह जैसे ना मैंने बताया स्लाइस का जूस नहीं पीना चाहिए, माज़ा पीना चाहिए। माज़ा भी इंडिया से इंडियन है, लेकिन खैर अब हमारे पास कहाँ है ये, नेस्ले नेस्ले भी वैसे वही है। खैर जो भी जूस है, आपने गए फ्रूट वाले के पास, आपने जूस निकलवाया, तो पहले आप स्ट्रॉ से हवा खींच के बाहर निकालेंगे, फिर आप वो निकालेंगे। मैं तो खैर आइसक्रीम खा रहा था, इसी में तबीयत ख़राब हो गई। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स अप टू लीव्स टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। These are transpiration pull and the physical properties of water. Adhesion and cohesion. Transpiration pull का मैंने आपको बता दिया और adhesion cohesion का भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पे इतना ऊपर जो भी लिखा हुआ मैं नहीं बता रहा। हाँ सही है, ये बता दिया। सोलर रेडिएशन इन द मॉर्निंग की वजह से होता है। हाँ, जैसे वो ऑक्सीजन इन द वाटर फॉर्म या वाटर खुद भी निकल रहा है, तो सोलर रेडिएशन की वजह से वो भाप बन के उड़ के भाग जाता है। सही है, बिल्कुल सही बात बताई है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। सही है। दिस डाउनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ टेंशन इज बिकॉज ऑफ द कोहेसिव अपवर्ड बाय मास फ्लो ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल, एडहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू हाइड्रोफिलिक वॉल्स ऑफ वाटर लविंग वॉल्स ऑफ जाइलम सेल्स, स्मॉल डायमीटर ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर प्यारी सी बात आ गई, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा।
अच्छा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको शक्ल नहीं देखी फिर भी कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। ये मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग में बुक लाइनिंग से पढ़ाऊँ या आप लोगों को ओवरव्यू दे दूँ, थम्स अप सेंड कर दें या बता दें ओवरव्यू या तो डिटेल। चलें, आयशा ने बोले ओवरव्यू, आयशा है, मिसबा है। और बाकी अगर ओवरव्यू नहीं भी देने बता दें, मैं कौन सा आपको लैपटॉप के अंदर से खींच के पकड़ के मारूंगा। अरे 3 लोगों ने बोला है, 7 लोग, 4 लोग बचे हुए भी जवाब दे दें मुझे। सोए तो नहीं है, आई थिंक बर्तन धो रहे हैं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों जवाब नहीं दे रहे, कहाँ गए सर। क्वेश्चन तो देखें हमारा ऊपर है, आपका क्वेश्चन बाद में देख लूँ। सर इक्वेशन नहीं आई समझ है, इक्वेशन नहीं आई समझ ईमान का ये सवाल तो बाकी आयशा को तो नहीं है, नहीं समझ आया। ओह अच्छा, एंड में पूछ लेना प्लीज़, तो मैं अभी आपको वो समझा दूँगा। पहले ये कर लेते, इसको ख़त्म करेंगे यहाँ तक, फिर हम आ जाएंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ प्लीज़ अपने पास ना नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास इस डायग्राम को समझ लेते हैं। एपिडर्मल है, क्लोरोप्लास्ट है, इनर थिक वॉल है, आउटर थिन वॉल है, वैक्यूल है, गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स हमें पता है क्या होते हैं, ये कोई गार्ड वार्ड नहीं कर रहे होते लेकिन फिर भी गार्ड सेल्स हैं। स्टोमेटल पोर है, न्यूक्लियस है, गार्ड सेल, वापस से वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट। ड्यूरिंग डे टाइम आप लोग पता है ओपन होते हैं, इनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड घुस रहा होता है और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा होता है। नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन रात को भी तो रात के वक्त भी तो चाहिए ना कुछ उसको कि अपने स्टोमेटो को ऊपर रखे। रात के वक्त तो सारे प्लांट ही मर जाएँ फिर कुछ तो हो रहा है ना कि ये अभी चल रहा है। देखिए सुबह के वक्त तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ऊपर से धूप लग रही है, सारा काम ओपन है, नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, सब कुछ चल रहा है। अभी रात का वक्त हो गया, अभी नहीं जो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है, जितनी फोटोसिंथेसिस हुई, क्या बना एंड में ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल नीचे है हमारा। तो वाटर ना खिंचते हुए ऊपर आएगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर आएगा और ग्लूकोज के साथ अपने आप को पकड़ लेगा, फिर ग्लूकोज को जज्ब कर लेगा, फिर ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सारा ग्लूकोज ख़त्म हो गया, अब क्या करें, कुछ तो सक्रोज बनेगा ना। दिन के वक्त सक्रोज भी बना, लिपिड भी बना, प्रोटीन भी बना। रात के वक्त मगरिब के वक्त जितना बन रहा था वो सारा रात के जो आधा हिस्सा है वो पानी ने वो जज्ब करके ऊपर आना था, उसको अपने स्टोमेटा ऊपर रख रहा था। फिर क्या हुआ मतलब, फिर पोटासियम आयंस, हमने सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था पोटासियम आयंस का मैं जिक्र करूँगा। तो पोटासियम आयंस आएंगे यहाँ पे स्टोमेटा के, यहाँ पे स्टोमेटा है ना ये जगह, यहाँ पे ना पोटासियम आयंस घूम रहे होते हैं। तो वाटर वापस से यहाँ पे कम है, बाहर ज़्यादा है, फिर वाटर नीचे से फिर ऊपर आके इनको ओपन रखेगा। तो इस तरह से ये होता है। इसको यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, वरना आपको अगर मेरी बात समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। आज के दिन हम यहाँ तक रखते हैं क्योंकि ईशा का वक्त होने वाला है। और आप लोग का इक्वेशन समझ नहीं आया, चलिए ऊपर वापस चलते हैं, इक्वेशन समझते हैं। वैसे क्यों नहीं आया समझ, इतना ख़राब पढ़ाता हूँ मैं, कहाँ गया। हाँ, तो ये रहा इक्वेशन। ये हमारे पास ये पोटेंशियल बोलो, ये पोटेंशियल है हमारे पास, वाटर पोटेंशियल। यहाँ पे W लिख दें आप लोग की आसानी होगी। इक्वल टू सॉल्यूट प्रेशर प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल। इन दोनों को जब हम मिला के कुछ करेंगे ना, लिखेंगे, तो हमारे पास वाटर पोटेंशियल आ जाएगा। ये थी हमारी सिंपल सी बात। सॉल्यूट है अंदर, प्रेशर डेवलप हो रहा है, वाटर अंदर मूव कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पास एक छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन आ गई है। इट इज़ नथिंग एल्स, छोटी सी इक्वेशन। फिर ये जो टर्जिट सेल वो होता है ना, टर्जिट सेल ना पूरा भरा हुआ सेल है, बिल्कुल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अंदर से भरा हुआ है इसके अंदर। अभी ये प्रेशर आया ना, एक तो डायग्राम नहीं, इसमें इतना गुस्सा आता है मुझे। अभी ये एक सेल है वो पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर सॉल्यूट अब कम हो रहा है, उसके अंदर वाटर कंटिन्यूसली घुसे जा रहा है। अभी एक टाइम आएगा कि वाटर पोटेंशियल अंदर 50% हो जाएगा और बाहर भी जो वाटर पोटेंशियल है वो 50% हो जाएगा। आइसोथर्मिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा टर्जिट सेल के अंदर और उसके एटमॉस्फेयर जो उसके आजू बाजू जो सराउंडिंग है वहाँ का जब वाटर पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास जब भी MCQ में आएगा ना 0, एक बात आज मैं आपको बता रहा हूँ, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो,
इंग्लिश को दफ़ा कर, इंग्लिश में ज़ीरो वीरो कॉन्सेप्ट नहीं है। इन चारों में से किसी भी पेपर के अंदर, किसी भी एमसीक्यू के अंदर अगर ज़ीरो ऑप्शन है, टिक लगा दे। मैं यकीन देता हूँ वो सही होगा। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोग